संत श्री छोटे बापू जी महाराज के चरण कमल में मेरा सादर नमन है। प्रथम दिनों से हमारे गांव की जो स्थिति परिस्थिति बदली है वो अकल्पनीय है। ये 9 दिन कैसे बीत गया ये पता नहीं चला। सुबह आंख खुलते ही राम नाम का धुन, रात को सोने जाए तब राम नाम का धुन। मैं आशा करता हूं कि इनके कहे हुए वचनों का सिर्फ 5% हम सभी अपने जीवन में लागू करें तो शायद हम सबका कल्याण हो जाएगा। और ज्यादा ना कहते हुए मैं आशा करूंगा पूज्य बापू जी से और इनके समस्त टीम से कि आप अपने चरण हमारे श्रीपुर का हर गांव में बारंबार लाएं, जिससे हम अपने आप को धन्य महसूस करें। धन्यवाद। भाव जय श्री राम, जय श्री राम। आज 9 दिवसीय राम कथा में हम लोग कथा के श्रवण से आनंदित आह्लादित हो चुके हैं। बाबा कहते हैं कि संत का दर्शन कैसा होता है। संत दर्श को जाइए तज ममता मदमान, जो जो पग आगे करो कोटिन यज्ञ समान। हम लोग इतने दूर से आए हैं, एक पग चलने से करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो पता नहीं, हम लोग तो बांसडीह से, कोई चकवा से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं। ऐसे संत के कथामृत को श्रवण करके हम लोग आनंदित हो गए हैं। इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम चाहेंगे अशोक जी आप भी कुछ बोल लीजिए। पप्पू जी, आइ हम समस्त ग्रामवासी धन्य धन्य छी जे हमरा सबके अहोभाग्य जे एतेक सुंदर संत जे दर्शन देला अपना अमृत सनक वाणी से। आइ 9 दिन से हमरा सबके समस्त नगरवासी के ओत पोत के लाइन तै के लेल हम सदा आभार हिनकर रहब। आ सब गोटे धन्य धन्य छी जे एते सुंदर संत हमरा सबके बीच में आबि कऽ एते सुंदर कथा के रसपान करे लेन हमरा सबके आइ 9 दिन से। आ हम समस्त ग्रामवासी के तरफ से श्री महाराज जी के कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करैत हिनका से क्षमा याचना करै छी जे हमरा सबसे जे कोनो अपराध भेल होय अपने के सब क्षमा कऽ हमरा सब पर में फेर कृपा कऽ के अपने फेर अगला साल हमरा सबके कथा सुनाबी। जय सिया राम। बहुत सुंदर। अब हम चाहेंगे हमारे मास्टर साहब संजय जी झा जी, एक कथा पूज्य बापू जी की चल रही थी जयनगर में पिछले साल, वहाँ चले गए कथा सुनने। तो हमारे मास्टर साहब संजय झा जी कुछ शब्द भाव अपना रखेंगे। जय जय सिया राम। केहन लागल अहाँ सबके कथा कनि जोर से कहबै। केहन लागल एक बेर जोर से कहियौ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्य धन्य छी हम सब जे आइ महात्मा जी के प्रवचन से हरेक आदमी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता होती है। जब तक महात्मा बीच में नहीं होंगे तो वो करिए जो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। इसका उदाहरण रामचरित्र मानस है, जिसमें ठाकुर जी के साथ सारे अयोध्या नगरी के लोग भगवान के साथ ही चल दिए थे, लेकिन भगवान पीछा छोड़ा के भाग गए। पूरे अयोध्यावासी सोए रह गए और राता में रथ निकाल के चले गए। लेकिन एक महात्मा स्वरूप भरत जी जब चित्रकूट में सारे अयोध्यावासी को लेकर के पहुंच गए हैं तो भगवान का ससरी बसरी कुछ नहीं चलने दिए हैं। क्योंकि भरत जी का नाम एक महात्मा में होता है। तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता होती है, जो महात्मा बापू जी हम लोगों के सामने एकदम खड़े हैं। रह गया ये आनंद का वर्षा 9 दिनों से जो होता आया है, वो जैसे सुबह होते ही सूर्य भगवान चंद्रमा गायब हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। अब तो अंधेरा ही मिलने वाला है सुबह से। ये आनंद का वर्षा खत्म होने वाला है और हम लोग
इस आनंद के छवि को बापूजी ने कहा है कि ये जो छवि है सीता और राम का, उसको अपने दिल में संजो के रखिए। और अगर आप लोग कहिएगा, आप लोगों का विचार होगा, तो बापूजी को बुलाया जाएगा। क्या विचार होता है आप लोगों का? अगले साल के लिए क्या विचार होगा?